सिस्टम लेके आया है बिहार में बीएलओ के द्वारा। जो सर्वे वोटर का कराया जा रहा है उसमें माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र देने के लिए कहा जा रहा है, आधार को अनिवार्य नहीं किया है। दूसरा, विपक्ष तमाम विपक्षी दल लगातार जब 3 से 4 महीना चुनाव को बचा, इस तरह का लगातार विपक्ष के नेता कह रहे हैं। जो भी ये वेरिफिकेशन के लिए लेके आए हैं, ये टोटली आप मान लीजिए कि जो लोकतंत्र है उस पर एक हमला है, वो भी ऐसे आयोग के द्वारा जो एक नेता को चुनने का काम करने की प्रक्रिया में जो विधि विधान होता है वो निर्णय लेता है। तो मैं मानता हूं कि जैसे जो चीज़ें ये रखे हैं कि 2003 के बाद जो वोटर ऐड हुआ, जो वोटर लिस्ट में जो नाम गया, क्योंकि 2003 से पहले एक बार वेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद उन्होंने किया कि उसके बाद जो आएगा उसको ये वेरीफाई करेंगे। हालांकि होना ये चाहिए जो इंसान मतलब मर गया है उसका भी नाम रहता है, उसके नाम पे कोई और वोट दे देता है, तो इन चीज़ों को खंगालना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो नया नया वोटर आया है उन सबको परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्यों? जो डॉक्यूमेंट इन्होंने तय किया उसमें आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसी चीज़ें नहीं है। जब आधार कार्ड नहीं है, जो कि हर जगह कंपलसरी है, आप किसी बैंक में चले जाइए, किसी तरह का आप डॉक्यूमेंट और बनाने जाइए तो उसमें सहयोग में आपका आधार कार्ड मांगा जाता है। और उस आधार कार्ड को जो नेशनल लेवल पे इतना वैल्यू रखता है उसको इन्होंने कंपलसरी नहीं किया है, वो मतलब है ही नहीं, वो वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा आप क्या मांगा है? जन्म प्रमाण पत्र मेरे पास नहीं है, हकीकत आपको बताएं। मेरे जैसा बहुत युवा बिहार में, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप अगर 100 वोटर से आप पूछोगे तो उसमें से 10-12 के पास होगा जो जन्म प्रमाण पत्र बनाते हो। नहीं तो किसका पहले जो मेरे टाइम पे जो बच्चा जन्म लेता था वो सब कौन था जो हॉस्पिटल में जाके जन्म लेता था? मेरे टाइम पे अधिकतर जो जन्म लेता अपने घर में, जो गांव घर में होता था, खास करके गरीब तबका के लोग की हम बात कर रहे हैं। तो जो गरीब गुरबा है, जो मजदूर है, जो बिहार से बाहर रह रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल काम है कि इस चीज़ को दोबारा से वो वेरीफाई करके और खुद को वो साबित कर सकता है कि हम वोटर बिहार के हैं। क्यों? आपको बता दें कि जो सर्वे इसका बिहार का जो मजदूर से संबंधित एक संगठन, उसका सर्वे का आप देख सकते हैं उसका ऑनलाइन पोर्टल पे, कि वो बताया है कि 1.5 करोड़ के आसपास बिहार से जो मजदूर है वो पलायन करके बाहर जाता है। कहने का मतलब कि 1.5 से 2 करोड़ जो बिहारी है वो खुद को साबित करने में असमर्थ रहेगा, क्योंकि बिहार में वो है ही नहीं। और बिहार में नहीं है तो उसका जैसे फोटो एक मांगा गया है और जो वैलिड उसका प्रूफ है, उसके जगह पे क्या क्या आप उसके अलावा आपको बता दें, जो बाहर गया वो तो तकलीफ में होगा ही कि खुद को साबित नहीं कर पाएगा। दूसरा चीज़ आपको बता दें कि बिहार का एक बहुत बड़ा तबका है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से आता है। उस क्षेत्र में आपको बता दें कि एक समय ऐसा आता है कि घर परिवार जान बचाने के लिए सारा संपत्ति छोड़ के भागता है, डॉक्यूमेंट तो दूर की बात है। तो आप बताइए कि जिसका बह गया हो, दह गया हो, वो आदमी इतना भी हमको न लगता है कि खुद को दिखाएगा फुर्ती अपने अंदर में और जा करके ले करके आएगा, उसके बाद अपने आप को वोट देने के काबिल समझेगा। क्योंकि ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी रहते हैं जो जाते हैं अपना एग्जाम दे करके और फाइनल में उसका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट उसको नहीं मिलता है। एक जीवन चलाने के लिए जो नौकरी होता है, जिसका जीवन बदलने का काम करता है, उसके लिए एक अभ्यर्थी तो अपना जो डॉक्यूमेंट होता है वो तो रख नहीं पाता है। आपको लगता है कि एक वोट देने के लिए इतना बिहार के लोग इतना सक्षम होगा कि खुद का डॉक्यूमेंट ला करके डॉक्यूमेंट उसको बाद खुद को साबित कर सके कि हम वोटर हैं? तो ये बहुत सरासर गलत है। उसमें भी समय का पाबंद है। जब 2003 में हुआ था तो आपको बता दें कि लगभग 1 साल से ऊपर, हमको लग रहा है 2 साल के आसपास टेन्योर लगा था। 2 साल के आसपास समय आपको समझिए कि 1 से 2 साल समय लगा था उसमें वेरीफाई करने के लिए। और ये इलेक्शन कमीशन इस समय 2025 में दावा कर रहा है कि हम 25 दिन में सारा बिहार का कर देंगे। संभव है? 8 करोड़ वोटर हैं। हाँ, वही बता रहे हैं। मतलब इतना बड़ा तबका के वोटर है, आपको लगता है कि 25 दिन के अंदर में यहाँ पे पूरा वेरीफाई हो जाएगा? ये बिल्कुल ही गलत है। आपको बता दें कि जो एक समझिए कि मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब किसान है, जिसका जो इतना ज़्यादा सजग नहीं है, अवेयर नहीं है, उनको तो, हमको तो लग रहा है बिहार के आधा आदमी को अभी पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब जब उसको पता ही नहीं होगा तो ये एक तरह से ये साजिश है। एक वोटर, एक अलग तबका का जो वोटर है उसको इसमें पीछे धकेलने का एक साजिश है। क्योंकि जो शुरुआत से ही आगे बढ़ चढ़ के रहा है, जो हमेशा अवेयर रहा है, जो हमेशा एक समझिए कि समाज का जो मुख्य हिस्सा, एक अंग है, जो एक तरह से बहुत सारा अवेयर है शुरुआत से ही, वो है जिसका फ़ायदा उठाएगा। और जो पीछे रह गया है शुरुआत से ही, जो अभी भी उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो गरीब गुरबा है, जिसको उतना ज़्यादा कहीं आने जाने के लिए भी समस्या होता है, चंद पैसे में गुजारा हो रहा है, उन लोग क्या वोट का इतना मायने समझेगा और क्या इतना अपना अधिकार को समझेगा कि
अपना जो प्रमाण पत्र क्या क्या है जो ला करके वो साबित करेगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। खास करके अभी समय में जब आने वाला 2-3 महीने के बाद अपना बिहार में चुनाव है तब ऐसा करना ये बिल्कुल ही गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको जो भी डिसीजन लिया उसको पीछे हटना चाहिए लेकर के, और चुनाव आयोग थोड़ा सा होश में आ जाए, क्योंकि सत्ता क्या है आएगा जाएगा। आपको निश्चल होकर के और निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। ऐसे चाले ना चलिए जिससे आप पे उंगली उठे। शुरुआत से गंदगी बदबू तो आपके अंदर से आते ही रहता है। यहाँ भी सुधार कर लो, बिहार में आके सब कांड मत करो। बेहतर है इन चीज़ों को डिसीजन को पीछे लेकर के अपना, और जो भी वोटर अभी तक लगे मान्य है, केवल वोटर आईडी और आधार कार्ड लेकर के जिसका नाम है उसको वोट देने दो। मैं तो इतना ही कहूँगा। बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे मैं कहूँगा कि आपसे गुजारिश है, कोशिश करो भैया